अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी अच्छे होंगे और अल्लाह ताला आप सभी को सही सलामत रखे। दोस्तों, ये जो स्क्रीन पे आप वीडियो देख रहे हैं, इसमें जो शख्स हैं जिनके कंधे पर ब्लैक कलर का बैग है दोस्तों, इनका नाम आमिर अल मेहदी मंसूर अल कद्दाफ़ी है। शॉर्ट में अगर नाम लिया जाए इनका तो आमिर कद्दाफ़ी। दोस्तों, ये लीबिया के रहने वाले हैं आमिर अल कद्दाफ़ी। ये अपने ग्रुप के साथ 25 तारीख को 2025 का हज करने के लिए अपने घर से रवाना हुए और ये सबा एयरपोर्ट में दाखिल हुए। दोस्तों, ये जिस ग्रुप के साथ थे उनके सारे पासपोर्ट जब इमिग्रेशन में गए तो सबके पास हो गए और उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। वो सारे हाजी लोग हवाई जहाज़ में जाकर बैठ गए। आखिर में जब इनका इमिग्रेशन का नंबर आया तो दोस्तों, इनका जो आमिर कद्दाफ़ी है तो कद्दाफ़ी में जो डी है ना, वहाँ पर जेड था, कज़्ज़ाबी था। तो उस थोड़े से नाम की मिस्टेक की वजह से सिक्योरिटी ने इनको इमिग्रेशन में रोक लिया। उधर हवाई जहाज़ का दोस्तों वो सारे हाजियों को बिठाकर उन्होंने दरवाज़ा बंद कर दिया। इन्होंने सिक्योरिटी गार्डों से भी और वहाँ जो कर्मचारी हैं और जो पुलिस वाले हैं उन सब से बहुत रिक्वेस्ट की कि सर मुझको जहाज़ के लिए जाने दो, लेकिन हवाई जहाज़ का गेट नहीं खुला। इन्होंने बहुत कहा और ये सब्र करके वहीं पर बैठ गए। सिक्योरिटी गार्डों ने बोला कि ऐसा है, ये 2025 का हज आपके नसीब में नहीं है, आप मेहरबानी करें घर वापस चले जाएं। इन्होंने सिक्योरिटी गार्ड जितने भी थे उन सबसे कहा कि 2025 का हज किए बगैर मैं घर वापस नहीं जाऊंगा। मुझे अल्लाह के घर का दीदार करना है और मेरा रब मुझे हवाई जहाज़ से लेकर जाएगा। एयरपोर्ट में जो सिक्योरिटी गार्ड थे उन्होंने सबने पायलट से बहुत कहा दरवाज़ा खोल दो, एक हाजी रह गए हैं, लेकिन उन्होंने दरवाज़ा नहीं खोला दोस्तों, और वो हवाई जहाज़ सारे हाजियों को लेकर चला गया। जब हवाई जहाज़ आसमानों में सफ़र कर रहा था तो अचानक से हवाई जहाज़ में ख़राबी आ गई दोस्तों, जिसकी वजह से पायलट को वापस एयरपोर्ट पर हवाई जहाज़ को लैंड करना पड़ा। दोस्तों, आमिर कद्दाफ़ी ने सारे सिक्योरिटी गार्डों से कहा कि वापस आ गया है हवाई जहाज़, उसका दरवाज़ा खुलवा दीजिए, मुझे हज के लिए जाना है। मैं अल्लाह के घर की ज़ियारत किए बिना यहाँ से वापस घर नहीं जाऊँगा, मेरा रब मुझे हवाई जहाज़ से लेकर जाएगा। दोस्तों, जो टेक्निकल प्रॉब्लम हवाई जहाज़ में आई थी उसको ठीक किया गया और उसके बाद पायलट ने दोबारा से फिर दरवाज़ा नहीं खोला और वो उसको लेकर फिर रवाना हो गए हज के लिए। लेकिन दोस्तों, दोबारा से आसमान में हवाई जहाज़ में फिर टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई। फिर जो पायलट थे वो उसको फिर वापस उसी एयरपोर्ट पर लेकर आए और उन्होंने फिर पायलट ने ऐलान किया, आमिर कद्दाफ़ी को लिए बिना मैं हवाई जहाज़ लेकर नहीं जाऊँगा। उसके बाद दोस्तों, सारी सिक्योरिटी ने आमिर कद्दाफ़ी का बहुत अच्छे से स्वागत किया और बहुत इज़्ज़त के साथ हंसी खुशी जो भी उनके नाम के साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम थी उसको जल्दी ठीक किया और उनको हवाई जहाज़ में बिठाया। दोस्तों, जब हवाई जहाज़ में बिठाया फिर पायलट हवाई जहाज़ को लेकर हज के लिए रवाना हो गए। और यकीन करिए, लीबिया से लेकर जद्दा तक हवाई जहाज़ में कोई प्रॉब्लम नहीं आई, डायरेक्ट जद्दा में आकर लैंड किया और अभी आमिर अल कद्दाफ़ी मक्का शहर में है। माशाल्लाह, उन्होंने उम्रा कर लिया है। दोस्तों, मैं तो बस यही कहना चाहूँगा, अल्लाह ताला पर सच्चे दिल से भरोसा हो और उम्मीद हो पक्की, तो दोस्तों जब आसमान से फ़ैसला उतरता है तो ज़मीन वालों की नहीं चलती। जब तक वो हवाई जहाज़ में नहीं बैठे, हवाई जहाज़ अल्लाह ताला ने हज के लिए रवाना नहीं होने दिया। दोस्तों, अल्लाह ताला पर भरोसा और यकीन और उम्मीद एक ऐसी चीज़ है, जब कोई इंसान दिल से कर लेता है ना दोस्तों, तो फिर दुनिया उसका कुछ नहीं कर सकती। गुमनाम ज़िंदगी जीने वाला इंसान, जिसको गांव में, शहर में, नगर में दोस्तों कोई नहीं जानता, एक आम इंसान है, उसके अर्श पर चर्चे हैं मेरे दोस्तों, आसमानों पे जिक्र है उसका। और ये ज़िंदा मौजज़ा है इन भाई का जो अल्लाह ने कर दिखाया है। तो दोस्तों, अल्लाह पर अपना भरोसा बनाए रखें। बाकी कोई गलती हो उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। थैंक यू सो मच।